करना था, ठीक है। ए रन्स 3 times एज फास्ट एज बी, बचा हुआ छोड़ो, यहाँ ध्यान दो एक बार प्लीज। अगर ए नहीं, आई डोंट थिंक ये हुआ था, ये भी हो गया क्या? ओह वाह, ओ वाह वाह वाह, 8 चलो ठीक है ठीक है ठीक है। In a 900 meter race, A gives B a start of 150 meter and still beats him by 50 seconds. If the speed of A is 4.5 meter per second, then find the speed of B. देखो मेरे को ज़्यादा समझा नहीं, बस ये ज़रूर समझा मुझे, ये रेस जो है 900 मीटर की थी, ये A यहाँ पे है, B उससे 150 मीटर दिया ना उसने स्टार्ट, हाँ, ए जाके जीता है, बी अभी भी कहीं पीछे ही छूटा हुआ है, उसको कितना टाइम लगने वाला है? 45 सेकेंड। क्या अच्छा, ए की स्पीड कितनी थी? स्पीड ऑफ ए इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड, अच्छा स्पीड नहीं, अभी डिस्टेंस ऑफ ए कितना था बेटा? 900 मीटर था। इम्प्लाइज टाइम ऑफ ए कितना हो गया है हमारा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 9000 बाई 45, 200 सेकेंड। पार्थ, I'll kick you out now. You come over here, यहाँ पे बैठो। ये 200 सेकेंड हो रही थी, ए को रेस कंप्लीट करने के लिए 200 सेकेंड लगे थे, और बी कितने सेकेंड से हारा था? 50 सेकेंड से। तो बेसिकली बी की रेस कितने देर में खत्म हुई होगी? बी का टाइम हो गया है 250 सेकेंड, बट बी का डिस्टेंस 900 मीटर नहीं है, बी को 150 मीटर आगे खड़ा किया गया था, उसका 750 मीटर का ही है। तो बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 750 मीटर। पार्थ आगे। तो बी की स्पीड पूछी गई है मुझसे, हाँ, तो 750 अपॉन 250, 3 मीटर पर सेकेंड। समझे जिस क्या हुई है? देखो एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ो, बहुत सिंपल सा है। 900 मीटर की रेस है, ए ने पहले बी को आगे खड़ा किया था 150 मीटर, फिर रेस स्टार्ट हुई, तो भी जाके ए जीत गया। उसके जीतने के बाद में बी और 50 सेकंड बाद पहुंचा है, ठीक है ना। तुमको ए का डिस्टेंस पता है, ए का स्पीड पता है, तो तुमने ए का टाइम निकाला, आई थिंक वो 200 सेकंड आया था। बी को और 50 सेकंड लगे, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा? 250 सेकंड। बी को 150 मीटर का स्टार्ट मिला था, 900 मीटर पहले 150 मीटर जा खड़े हो जा आगे था, तो 750 मीटर ही करना था उसे कवर, तो उससे तुम लोग उसका स्पीड निकाल सकते हो। समझे चीज क्या हुई है? नेक्स्ट वन। अच्छा रुक जाओ, नहीं, ये 8th करो, फिर 9th और 10th सिंपल से है, ठीक है। ये फट से 8th करो आप लोग, फिर आप लोग मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस पे जाएंगे। क्या बेटा? ये चैप्टर में सिर्फ हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है और रेसेस हुआ है, अभी तो रेसेस का रुक जा, नेक्स्ट पार्ट से ध्यान दे। सब किया तो सब है मैंने पहले, तेरे को क्या आता है मुझे नहीं पता है, बट अभी इस पे ध्यान देना, अभी जब नया स्टार्ट होगा। पार्थ प्लीज़ कर लेना यार, प्लीज़ कर ले बेटा, नहीं होगा पास, नहीं तो मिड टर्म में फिर तेरी मम्मी पैनिक करेगी और फिर तू चिड़चिड़ करेगा घर पे। और देख ले, तेरा मिड टर्म का रिजल्ट आने वाला है वर्ल्ड कप के समय पे, ये चीज़ समझ ले, बहुत मैटर करता बेटा तेरा मिड टर्म का रिजल्ट और घर पे टीवी। और मेरा एक मैसेज, और तू जानता नहीं है मेरे को इन चीज़ों में बेटा। क्या हो गया? खुद से कर, तेरे को समझा हुआ है सब कुछ।
हो गया गाइस ये। अब देखो, अब जो गेम्स वाले होते हैं ना, ये गेम्स में मेजरली ऐसा होता है कि 100 पॉइंट का गेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप बास्केटबॉल थ्रो जैसा कुछ खेल रहे हो, ठीक है ना, एवरी टाइम यू थ्रो यू गेट से 1 पॉइंट, ठीक है, जिसको पहले 100 पॉइंट्स मिल गए वो जीत गया, थोड़ा वैसा गेम है। तो देखो, ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स एंड सी 28 पॉइंट्स। ये देखो, ये जो स्टार्ट हुआ था ना 100 मीटर रेस में, ए बी को 20 मीटर स्टार्ट दे सकता है, सी को 28 मीटर स्टार्ट दे सकता है, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। तो देखो, अगर इस तरह क्या हो गया है, जब ए और बी में मैं कंपैरिजन करूंगा, जब ए के 100 होते हैं तब बी के 80 हो जाते हैं, और वैसे ही ए और सी के, जब ए के 100 होते हैं तो सी के 72 हो जाते हैं। तो बी और सी का रिलेशन तुमको मिल गया है, जब इसके 80 तो इसके 72, तो जब इसके 100 तो इसके x, उसे तुमको पता चल जाएगा वो कितने का स्टार्ट दे सकता था। करो फट से इसको, एग्जाम्पल नंबर 9 को। एनीवन फ्रेंड्स विद शीफा? शीफा का नंबर है किसी के पास में? पठानू, जैसे ही ये क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना, क्या कहते हैं मेरा एक्सप्लेनेशन, तब शीफा को कॉल करना, उसमें मतलब उसको मिक्सचर्स के लिए ज्वाइन करना है। एंड विल बी रैपिंग अप एट 9:45 टुडे, ठीक है ना। आज मुझे कुछ काम, एक और सेशन लेना 10 बजे 15 मिनट का, तो मैं घर से लेना चाहता हूँ। सॉरी, 9th ही करना था। शीफा अकाउंट्स है कहाँ पे? तो वो कैसे हो रही है? अभी तक ट्यूशन में हूँ मैं। तो घर पहुँचने में लेट हो रही होगी। चलो अब ओए लास्ट वाला देखिए। अभी देखो क्या दिया गया है, एक गेम में ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी एंड ए कैन गिव 32 पॉइंट्स टू सी एंड बी कैन गिव 15 पॉइंट्स टू सी। चलो ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम? देखो वैसे 100 का होता है, अभी ये कोई और गेम हो रहा होगा। तो मान लो x इसका चल रहा था, तो मैं a और b की बात कर रहा हूँ। तो अगर a ने x स्कोर किया है पूरे, तो इसने x -20 किया हुआ है। अगर a और c की बात करूँ, अगर इसने x स्कोर किया तो उसने x -32 स्कोर किया हुआ है। तो बेसिकली b और c के बीच में रिलेशन क्या मिल गया मुझे? x -20 और x -32 हो रहा है। बट साथ ही साथ में मुझे यहाँ पे दिया हुआ भी है b कैन गिव 15 पॉइंट्स टू c। तो अगर b खुद 15 पॉइंट्स x पॉइंट्स करता है तो ये 15 पॉइंट्स कम स्कोर कर पाता है। तो इससे मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x -20 इंटू x -15 इज इक्वल टू x इंटू x -32। खोलूँगा
तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 32x। ये और ये कट गया, इधर गया तो 3x इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू आ गई 100। समझे ये चीज़? पक्का ये कर लो। आई होप सबका बुक्स है कि अगर मान ले 100 पॉइंट्स का गेम था तो जब तक ए 100 पॉइंट स्कोर करेगा तो बी सिर्फ 80 पॉइंट स्कोर करेगा, वैसा है। बुक नहीं है बस सोल्यूशन लिखाओ। सॉरी क्या था चैप्टर का नाम? हाँ हाँ रेसिज्म। हो गया गाइस ये? अब गाइस जो बच्चा एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करना चाहता है वो फ्री टाइम में बोलो या फिर उसको लग रहा है कि ये कंसेप्ट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहा है, एब्सोल्युटली अप टू यू। आप लोग मुझसे आगे कोई भी क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हो उसका, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज सॉल्व करो ही मत, मेरा सिर्फ ये बोला था यहाँ पे मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ तुम लोग को, तुम लोग अपने हिसाब से गेज करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछला अपन ने वो जो किया था मॉड्यूलो वाला, इफ़ यू फील हमारा अभी भी वो पावर वाला थोड़ा सा वीक है, चलो तो एक्सरसाइज से भी कर लिया अपन ने, या यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा है ही कैन गिव इसको इतना पॉइंट, ही कैन गिव इसको इतना पॉइंट, तो इसको कितना पॉइंट, ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो वाले में इशू है, या कोई और पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में इशू है, आप एक्सरसाइज में देखोगे ना उसके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है ना। उसको अटैम्प्ट करो, उसके बाद में भी अगर नहीं जम रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चंस का मुझे पूछो। मेरे पास और 2 बुक्स है लकीली, ML भार्गव भी है और RD शर्मा भी है, उसमें सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन उठा के देखेंगे अपन और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बट वो रादर देन डूइंग इन द क्लास मुझसे आप पर्सनल लेवल पे पूछो, एंड आप व्हाट्सएप मुझे कर दो, या पे मुझसे टाइम लेके मेरे पास आ जाओ पढ़ने के लिए, या ऑनलाइन, विच एवर इज द मोस्ट कन्वीनियंट टू यू एंड टू मी, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव ओवर टू नेक्स्ट टॉपिक, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर अपन लोग क्या करने वाले बताता हूँ मैं आपको। हम 2 क्वालिटी बोलो या 2 प्राइस ही बोल देता हूँ मैं कि चीज़ों को मिक्स करेंगे। मान लो मैंने 100 रुपये और 200 रुपये वाली चीज़ को मिक्स किया तो कितने की हो गई, तो बच्चे होता है 150 रुपये। बेटा अगर मैंने सेम रेशो, मैंने इसका भी 10 लीटर इसका भी 10 लीटर या जो भी है सेम क्वांटिटी मिक्स किया होता 1:1 रेशो में तो ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ मैंने बहुत ज़्यादा 100 रुपये का और बिल्कुल थोड़ा सा 200 रुपये की चीज़ को मिक्स किया है, तो बिल्कुल भी वो 150 रुपये नहीं, उससे बहुत कम की रहने वाली है। तो अभी हम वही पता करेंगे, या तो हमें ये दिया हुआ रहेगा कि सस्ती वाली इतने की है, महंगी वाली इतने की है, मुझे उसको इतने में बेचना है, तो बताओ क्या रेशो में मिक्स करूँ, या रेशो दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि बताओ कैसे करूँ, ऐसा कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए ना एक चार्ट बनाया जाता है। देखो मे बी आपने चीप जो सस्ता वाला है उसको यहाँ पे लिख दिया, जो महंगा वाला है, महंगे वाले को डियरर बोला जाता है, उसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये बीच में एवरेज प्राइस या मीन प्राइस आ जाएगा। ऑब्वियसली मीन इससे बड़ा रहेगा, इससे कम रहेगा, इनके बीच में लाई करने वाला है। तो देखो ये ऐसा एरो जैसा बनाया मैंने,
इन दोनों का डिफरेंस, तो मीन माइनस चीप जो भी होगा। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है कि मीन माइनस चीप होता है, वो तुम वहाँ पे नंबर समझ में आ जाएगा, तुम इतने लॉजिकली सोच सकते हो यार, ये मीन उसके बीच में लाई करने वाला है, ठीक है। या मीन माइनस चीप, और ये क्या हो जाएगा, डियर माइनस मीन, तो रेशियो हो जाएगा डियर माइनस मीन इज टू मीन माइनस चीप का, ठीक है। पर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है हम लोगों को, ये अगर केजी में है और ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए, या फिर अगर ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस ही होने चाहिए, या ये अगर वाटर का रेशियो चल रहा है, ये वाटर का रेशियो चल रहा है, तो ये भी वाटर का ही रेशियो चलना चाहिए। तो मतलब क्या, क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में थोड़ा बेटर आएगा। तो पहले तो एक दो फुद्दू फाद्दू के क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। इन वॉट रेशियो, एक बंदे ने 60 रुपये और 90 रुपये वाले को मिक्स करना चाहिए, सो दैट 80 रुपये का हो जाए रेशियो। देखो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता चीप ही लेफ्ट साइड में लिखना, मैंने कभी गलती से मान लो 90 का यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 60 लिख दिया, ये 80 आ गया, इसका रेशियो ये क्या आ जाए डिफरेंस 10, ये आ जाएगा कितना 20। तो देखो ये 2:1 रेशियो में मिक्स हो रहा है, बट 2 क्वान्टिटी 90 रुपये की है, ये ध्यान रखना। तो आपको लिखना पड़ेगा हेंस द रेशियो ऑफ 90 रुपीज़ पर केजी एंड 60 रुपी पर केजी आइटम इज़ 2:1। पर ये सब हरकतें करने की जगह पे ना कोशिश करो, ये लेफ्ट साइड में चीप लिखा हुआ है, क्या है वो बेवजह गलती से टीचर ने, वैसे ऐसी हरकतें होती नहीं है पर गलती से तो हो जाए तो आपको परेशानी आ जाएगी कि उसने देखी ही नहीं कि तुमने कौन सा पहले लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 10 का डिफरेंस, तो 10:20 इज 1:2 एंड द रेशियो इज व्हाट 1:2, ठीक। ये लोग एक डायग्राम बनाते नहीं, अपने डायग्राम बनाना भाई बिल्कुल अलाउड है। नेक्स्ट, हाँ वैसे ही करना है बच्चा तेरे को। कॉस्ट प्राइस 60 रुपये, कॉस्ट प्राइस टाइप 2 का 80 रुपये, ए बोथ आर मिक्सड इन द रेशियो, ये फाइंड द प्राइस, कॉस्ट प्राइस ही है, कोई इशू नहीं है, बस हमको रेशियो 2:3 दिया गया है। देखो ये 60 रुपये, ये 80 रुपये, मेरा एवरेज प्राइस कितना है नहीं पता, क्या मान लूँ x बोल रहा है, चलो ठीक है सर। देखो x 60 से तो बड़ा होने वाला था, तो x माइनस 60, ये 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 2:3 2/3। सॉल्व करोगे x की वैल्यू आई थिंक कुछ आ रही है, कितनी 72 आ रही है। किस्सा खत्म इस चीज़ का भी। दिव्या एक बार रुक जा बेटा, हमको समझाने दे बच्चा प्लीज़, ठीक है। चलो पहले ये 2 एग्जाम्पल करो फिर अपन आगे का देखते हैं, फाइन। एग्जाम्पल 1 और 2, हाँ 4 दिखा दूँ, मेरा ना ये वाला बोल रही तू, उसका ज़्यादा अच्छा बना था पर ठीक है। जस्ट रिमाइंडिंग, नेक्स्ट सेशन आप लोगों का इवनिंग वाला मंडे को होगा, ट्यूसडे को नहीं होगा क्योंकि वेंसडे को अगेन पेपर है, फिर वेंसडे को होगा, थर्सडे को होगा, फ्राइडे को होगा, सैटरडे को पेपर आप लोगों का। फ्राइडे को या तो इस चीज़ का ही हो या रिविजन हो, जो भी हो आपका फ्राइडे को होगा सेशन, क्योंकि सैटरडे को आपका मैथ्स का ही पेपर है, ठीक है। सॉरी दोपहर का आप लोगों का वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को रहेगा बच्चा, नहीं मंडे को नहीं रहेगा, ट्यूसडे को नहीं रहेगा, ठीक है। दोपहर जब अपना रेगुलर सेशन जो चल रहा है ना, तब वो मंडे और ट्यूसडे नहीं, तुम्हारा इंग्लिश का पेपर है ना वेंसडे को, तब नहीं रहेगा तुम्हारी क्लास।
सोल्यूशन क्या, सॉरी बड़ा पास करना सर। तूने जहाँ पे 80 माइनस एक्स लिखा था तो इसको यहाँ पे x माइनस 80 क्यों लिया है? और उसके सिवाय पहले तो को ये लिखना पड़ेगा फिर ये लिखना पड़ेगा, तो उसमें भी उल्टा लिया हुआ है। दिस इज टू दिस वॉज 2:3 ना, तूने दिस इज टू दिस 2:3 लिया हुआ है, समझी गलती है। देखो बेटा पास कर देना, पहले लेफ्ट वाला यहाँ कहीं बेटा देखो रेशियो जब लिखते हो ना पहले ये वाला ही आएगा, ये इसका ध्यान रखना। हाँ हाँ कोई फर्क नहीं आता, वैसे ही है फॉर्मूला बेटा। हाँ नहीं नहीं मत पूछना बेटा, खुद से करना। गाइस बढ़ सकते हैं क्या आगे? पठानू समझ में आ रहा है? बढ़ सकते हैं बेटा आगे। अब तेरा बच्चा ही कर रहा है सर, कर ले बेटिंग। देखो बेटा बच्चा लोग प्लीज शांत रहिए बेटा। 2:3:2 हो जाएगा तेरा, तूने पहले महंगा वाला लिखा है यहाँ पे, ये देख समझे, देखो तेरी गलती। हाँ बेटा बोल क्रिश। वैसे उसने जो क्वेश्चन में पहले लिखा है वो उसी रेशियो में एक्सपेक्ट करता है ना लिखने के लिए? नॉट रियली, तो अगर वहाँ पे लिख देगा तो ये इस ये ऐसा हो रहा है तो चल जाएगा, पर जब उसने खुद ने रेशो दिया हुआ है तो उससे एक्सपेक्टेड है कि तब वो टाइप 1 पहले जो बोला था इसलिए उसने टाइप 1 पहले लिया है, टाइप 2 बाद में आता है और टाइप 2 बाद में लिया हुआ है इसने। हाँ ठीक है बेटा, फिर लेके जाएगा क्या सबको? डोमिनोज की बात हुई थी, पिज्ज़ा बच्चों ने फ्री में खा के जाएंगे तो। चलो अब ध्यान दो, ओए अतर एक बार ध्यान देता। अब सुनो, अगर 3 चीज़ें कोई रेशो में मिक्स हो रही है, ठीक है, तो देखो ए बी सी कॉस्ट प्राइस जो भी दिया हुआ है 1:1:3, तुम पे है पहले तुमको कौन से दो को मिक्स करना है, ठीक है ना। मुझे एक बार तीनों के प्राइजेस बताना। 1:1:3 में क्या प्राइजेस मिक्स हुए थे? 127, 135 एंड अच्छा ओके, इसका वैल्यू x है क्या और एवरेज 152 है पक्का? हाँ, तो अब देखो अगर मान लो इसकी वैल्यू 152 दी हुई रहती और अपने को इसमें मिक्स किया गया है और पूछा जाता तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि पहले आपको ये दोनों को यानी पहले दो को ही करना है फिर जो आंसर आएगा उससे और थर्ड को करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी दो को पहले ले सकते हो, ठीक है, बट स्टिल अगर मुझसे पूछोगे ना एटलीस्ट ये क्वेश्चन है मैं पहले दो को पहले लूँगा। बताओ क्यों? बेटा इक्वल रेस में अगर है तो मिड पॉइंट उनका आंसर रहने वाला था, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं
क्वेश्चन में ये अननोन है, ये A:B:C था, तो मिक्सिंग A एंड B आपको क्या मिल जाएगा प्राइस 127 प्लस 135/2 कितना हो रहा है बेटा, 131 हो रहा है, करेक्ट। अब सुनो, अब ये 131 का A और B का मिक्सचर बन चुका है, अब उसको मैं C के साथ मिक्स करने वाला हूँ, तो देखो वो A प्लस B वाला मिक्सचर, ये C वाला मिक्सचर, इसका प्राइस है मेरा 131, इसका प्राइस मुझे X माना हुआ है, एवरेज प्राइस 152 माना हुआ है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 19 आ रहा है क्या, नहीं 21 आ रहा है ना, 21, इसका डिफरेंस आ जाएगा बेटा मेरा X माइनस 152। मेरा क्वेश्चन अब ये रेशो क्या रहेगा, 2:3 क्यों हुआ। अब देखो ये 1:1:3 का मतलब ये होता है इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, इसका 3 पार्ट, तुमने ये दोनों मिक्स कर चुके हो, मतलब एक पार्ट को मिक्स कर चुके हो, तो टोटल कितने बन चुके हैं, वो 2 पार्ट्स बन चुके हैं, और ये कितना पार्ट था 3 पार्ट, तो इसलिए आप लोगों को अब ये इस टू ये अथर्व ध्यान दे बेटा, ये इस टू क्या था वो 21 था ना, ये x माइनस 152 इज इक्वल्स टू 2:3 लेना पड़ा। अगर यही मान लो, अथर्व ध्यान दे, 1:2:3 होता, इन दोनों को मिक्स करने पे भी शायद से 131, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आता, और अब मुझे रेशियो पूछते आप लोग तो 3:3 या फिर 1:1 मुझे लेना पड़ता था। समझा चीज़ क्या हुई है। सुनो अभी पहले तो येस यू विल बी डूइंग एग्जाम्पल नंबर 3, और साथ ही साथ में एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करना शुरू कीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था। यस 7th क्वेश्चन, ये वाला भी करोगे आप लोग, ठीक है। बुआ बात है मतलब बेटा, हाँ तो मिड पॉइंट आ गया। अगर 1:5 कुछ होता मान ले, तो मैं जो अपना फॉर्मूला जो रहता है उससे निकाला होता पहले प्राइस का, मेन प्राइस, वो जो अपन क्रॉस से करते थे। हाँ वैसा मुझे पता नहीं 7th वैसा क्वेश्चन है या नहीं है, यो भी ऐसा ही है, सेम है क्या, नहीं 4th क्वेश्चन वैसा नहीं है, 4th में ABC नहीं है, 2 ही है क्वान्टिटी, शायद से 3 क्वान्टिटीज नहीं है इसमें, मैं बना के दे दूँगा क्वेश्चन, बनाता हूँ ले। वो क्यों नहीं कर रहे मीन, क्योंकि वो 1:1 रेशियो में हुआ है इसका आंसर। एक सेकंड गाइस, ओए 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 एक सेकंड, क्या बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, एक बार सुनो, एक बार याद दो गाइस, बुआ एक बार सब लोग याद दो, ABC 1:2:5 रेशियो में मैं मिक्स कर रहा था, ठीक है। ये है मान लो 100 रुपये का, ये है 250 रुपये का, ये है 350 रुपये का, कुछ मैंने रैंडम लिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या मिक्सचर का प्राइस रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है। पहले कौन से 2 मिक्स करना तू बोल, तेरी जो इच्छा है। 1:2 वाले A और B, तो इसको मैं पहले इग्नोर मार रहा हूँ। तो ये A और B वाला जो था ये 100 का है, ये 250 का है, मैंने मीन X ले लिया, ये हो जाएगा X माइनस 100 होगा 250 माइनस X। ये रेशियो कितना बताया था अपने को, 1:2 में है, तो 250 माइनस X अपॉन X माइनस 100 इज़ 1:2, तो 500 माइनस 2X इज इक्वल टू X माइनस 100, 600 इक्वल टू 3X, तो X की वैल्यू आ गई 200। तो इन दोनों का मिक्सचर 1:2 रेशियो के कारण कितना हो गया है, 200 रुपये का। तो अब देख इन दोनों के मिक्सचर को कुछ अभी के लिए M बोल दूँ, नहीं M नहीं बोलता मैं, क्या बोलूँ, P बोल दूँ। अब मेरे को P और C को मिक्स करना था,
ये 200 रुपये का था बेटा, ये 350 रुपये का था, बट अब मेरे को रेशो क्या हो जाएगा तू बता, किस रेशो में मिक्स कर रहा हूँ बेटा मैं तेरे हिसाब से? परफेक्ट, इनको 3:5 के रेशो में करना है मुझे। तो ये देख, ये 200 रुपये, ये 350 रुपये, ये अभी कुछ वाई हो गया मेरा एवरेज प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस 200, ये हो जाएगा 350 माइनस वाई, और इसका रेशो जैसा तूने 3:5 बताया है, इससे जो भी y की वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा मेरा, ठीक है, समझा? देखो हाँ एक सेकंड, कहाँ है? हाँ एक ही करना था बेटा उसका, 7th वाला। हाँ एग्जाम्पल 3 के बाद में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी। अरे गुआ, अच्छा है ना, तो बड़ा फेमस हो रहा है तू, कोई तो इसलिए कोई बात नहीं बेटा। 7th क्लास में एक बार तुम अटेंड करो, फिर आंसर मेरे को पता नहीं दिखा एक बार। तूने रेशो गलत दिया है, 4:2 होगा ना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 में 152 देखो फाइनल मिक्सचर का प्राइस दिया गया है, सबका तीनों को मिलाने का था, सी का नहीं है, एक है ए और बी का दिया है ना 127 और ये 135, उनका मिक्सचर का देखो निकालना पड़ेगा, तो मिक्सचर और सी का मिक्स करने पे तेरा आंसर 152 आया, तो सी का निकले। हाँ वो पता नहीं बेटा, देखते हैं आया, पीछे 98 दिया हुआ है 4:2 के बाद में भी। जरूरी है नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, पहले को डियर लिखना ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तेरा 4:2 रेशो ले दिया अगर तू तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाइन्टी 94 है क्या? नाइन्टी 8 आ रहा है मेरा आंसर। तुम लोगों ने x 94 माइनस एक्स लिखा है यहाँ पे देखो, ओ नहीं तो वो गलत हो ना बेटा, देख मैं तुमको वही बोल रहा हूँ, ये चीपर होना चाहिए, डियर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। पहली बात, तू जो यहाँ पे लिख रही हो यहाँ पे लिख रही है, पर उसका रेशो यहाँ पे आ जाएगा, ये ध्यान रखना अपने को। ये देख तेरा ये चार्ट ऐसे ही बना था, तेरा ये भी यही बना था, देखो 2 और 4 समझ में आ रहा था। देखिए x क्या है बच्चा, हाँ a का है वो क्वांटिटी, तो a का रेशो तेरे को 4 दिया गया, कहाँ दिया है? हाँ ये a का रेशो 4 दिया गया है, और मिक्सचर का रेशो 2 दिया गया है तेरे को, खत्म 4:2।
वही उन्होंने भी वही किया और तूने 4:2 लिया है ना तब भी, हाँ तो तेरा 2:4 होना चाहिए था फिर। तू मिक्सचर को पहले ना बी और सी के, वैसा है। हाँ पहले बी और सी को ही मिक्स करना पड़ेगा। एक महंगा है बेटा, अगर इन दोनों में ये सस्ता अगर था तो इसको महंगा ही होना पड़ेगा। महंगा लिखना नहीं आता मेरे को। योग नाइन का टेबल का इशू है क्या? 9 8 था आता है ना, फिर कैसे 9 4 में अटकी थी? ये बन क्या 9 1 था? कितनी उंगलियां राइट में? 9, तो आंसर 9। 9 4 से लिया, 4 के पहले कितनी उंगलियां है? 3। इसके बाद कितनी है? 6, 36। 7 था किया, 6 उंगलियां 3 उंगलियां 63। 9 9 था 8 उंगलियां 1 उंगली 81। समझा? हाँ अगर 9 का टेबल का है तो बस, बच्चों टेबल का ऐसा नहीं होता। अब गाइस ओए देखो, बच्चे लोगों का ना ये जरूर हो गया है कि सर x तो मेरा a का प्राइस था, मिक्सचर वो दोनों b और c का प्राइस 86 हो रहा था, ओवरऑल एवरेज 94 है। कंफ्यूजन ये है सर x महंगा चीज़ है या सस्ती चीज़ है विथ रिस्पेक्ट टू 94? तुम खुद सोचो यार, 86 ठीक है। अब अगर मेरे को कोई और चीज़ को मिलाना है कि एवरेज 94 हो जाए, 94 से सस्ता तो मिला नहीं सकता मैं उसमें, तो वो सस्ता और 86 के बीच का आंसर आता, तो 94 से बड़ा ही लेना पड़ेगा मुझे वैल्यू x की, इसीलिए बच्चा वो x माइनस 94 हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर 70 लिखा हुआ होता तो फिर ये छोटी रहती थी, क्योंकि तब 86 और 70 तेरा एवरेज है। एक चीज़ तो 86 मिला रहा है, दूसरी चीज़ 70 के ऊपर की मिलाएगा तो 70 एवरेज लाएगा कैसे? तू 10 रुपये की चीज़ है 12 रुपये की चीज़ अगर मिला रहा है कोई भी रेशो में, तो 50 रुपये की हो सकती क्या, या 4 रुपये की हो सकती क्या? 10 और 12 के बीच की जो होगी ना, तो ये बीच में कहीं तो भी नंबर लाई कर रहा है। अगर ये उससे ऊपर है तो ये इससे नीचे होगा। समझा? चलो अब ओए गाइस, कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 4। रुको, हाँ गाइस ये देखो, ये ना वैसे मिक्सचर्स के वो वाले इसका क्वेश्चन है ही नहीं, इधर थोड़ा ध्यान दो एक बार के लिए तुम लोग। यानी जिन लोगों का हो चुका है पिछला वो एग्जाम्पल नंबर 4 मन में पढ़ लो, बचे हुए लोग एक बार करो खत्म, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो फटाफट। भाग में टाइम है, ये रख भी देना, मेरे को भी दे देना। कौन से वाला बेटा? नहीं बेटा सही है, 98 98 ही ना बुक में दिया हुआ। हाँ एग्जाम्पल 4 बस मन में पढ़ लो, मैं एक बार रुको ध्रुव पकड़ ले।
अब सुनो, ओए तुमने मान लो एक कंटेनर में कोई दो लिक्विड्स को मिक्स किया हुआ है, ठीक है, इन द रेशियो 3:4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब तुम लोगों ने बड़े से कंटेनर में कटोरी डाला और कटोरी में पानी वो निकाल दिया, तो अभी भी कटोरी के अंदर 3:4 रेशियो में ही रहने वाला है। तुमको याद है कि होमोजीनियस मिक्सचर वगैरह कि वो यूनिफॉर्म रहता था, तो एग्जैक्टली ऐसा, यानी फॉर एग्जाम्पल तुमने डेटॉल और वाटर को अच्छे से घोल लिया है, ठीक है, तुम ऊपर से एक चम्मच ऑफ डेटॉल एंड वाटर का मिक्सचर निकालो या नीचे से निकालो, बीच में कहीं से भी निकालो, रेशियो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो ओवरऑल मिक्सचर में है। इसे यूनिफॉर्मली मिक्स्ड बोलते थे। ये अगर मान लो तुमने अपने ग्लास के अंदर मिट्टी डाल दी और पानी डाल दिया, अगर मिट्टी बहुत हल्की हल्की तो ऊपर रह गई, तुम नीचे से पानी निकाल लिए अगर, तो मिक्सचर का रेशो अलग रहेगा, थोड़ी सी शायद से मिट्टी होगी, ऊपर से अगर निकाले तो शायद से मिट्टी का रेशो ज़्यादा रहेगा। तो ये वैसा सिचुएशन नहीं है, ये होमोजीनियस मिक्सचर जैसा है। दो लिक्विड मिक्स थे, आई थिंक इन द रेशो 5:7, उसमें तुमने 12 लीटर वो सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। ओरिजिनली देखो तुम चाहो तो ओरिजिनल सोल्यूशन तुम x लीटर्स का मान सकते हो, तो उस कारण से अगर ये p क्या देखोगे तो p विल बी 5/12 ऑफ x एंड q विल बी 7/12 ऑफ x। ये करने की जगह पे मैं जानबूझ के ओरिजिनल वाले को 12 का फैक्टर मान रहा हूँ, 12x मानो या 24x मानो, ऐसा कुछ मान रहा हूँ जिसमें फ्रैक्शन से ना बचे। तो मैंने क्या बोल दिया, देखो p और q 5:7 रेशो में थे, तो मैंने लेट p बी 5x लीटर्स, q भी 7x लीटर्स, तो एम्प्लाइज सोल्यूशन जो मिक्सचर था वो 12x क्वांटिटी का हो गया। अब ये देखो, ये ओरिजिनल सोल्यूशन था 12x था इसके अंदर, इसमें से आपने 12 लीटर बाहर निकाल दिया। 12 लीटर क्या सोल्यूशन का निकाला है, तो सोल्यूशन है 12 लीटर में भी 5:7 रेशियो में ही p और q निकले होंगे, तो इसका 5:7 तो 5 लीटर 7 लीटर हो रहा है, 5 लीटर 7 लीटर क्या क्या निकला होगा आप लोगों का, p और q। तो अब क्या हो गया होगा, अब p रिमेनिंग कितना है इसके अंदर 5x - 5, q कितना रिमेनिंग है 7x - 7। अब इसके बाद में उसने क्या बोला है, आर ड्रॉन फ्रॉम द वेसल एंड 12 लीटर ऑफ p को अब मैंने ऐड किया है। अब वापस से मैंने क्या किया है, अब p न्यू 5x - 5 जो था उसमें 12 लीटर से प्योर p डाल दिया मैंने, तो वो हो गया है 5x + 7, और q न्यू कितना है, q न्यू वैसा का वैसे ही रह गया, उसको डाला ही नहीं किसी ने। यहाँ तक है, ठीक है, प्लीज़ बेटा बातें मत करो, प्लीज़ बातें मत करो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ p एंड q वर कंटेन इफ द रेशियो p एंड q आर नाउ 9:7। अब p और q का रेशियो 9:7 हो गया, तो 5x + 7 अपॉन 7x - 7 इज इक्वल टू 9:7 है ना। हाँ, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ रही है 4, यहाँ पे देखने से मुझे समझ में आ रहा है। तो मेरा इनिशियली p 20 लीटर्स था, q 28 लीटर्स था। इसको एक और बार समझो, और अथर एंड ध्रुव आई हैव नो आइडिया व्हाट आर यू गाइस डूइंग। वो तो मुझे ये लगता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब तेरे को पानी पीने की इतनी ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो अगर सांस भी रोकना पड़ रहा है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो रोक के रखना है। देखो तुमको पता था p/q 5:7 के रेशियो में प्रेजेंट है, तो हमने बोला लेट p इनिशियली बी 5x एंड q इनिशियली बी 7, ठीक है। अब आगे देखो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 12x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? अब ये कंटेनर में से आप लोगों ने 12 लीटर का निकालोगे आफ्टर 12 लीटर ड्रॉन आउट, ठीक है। तो देखो तुम्हारा ये 12 में से, ये 12x में से 5 लीटर p का निकला होगा बाहर, और 7 लीटर q का बाहर निकला होगा। तो p रिमेनिंग कितना हो गया बेटा मेरा 5x - 5, q रिमेनिंग कितना हो गया बेटा मेरा 7x - 7। इसके बाद में कितना p और डाला था, शायद 7 लीटर, कितने 12 और डाल दिया। हाँ, अब देखो आफ्टर एडिंग 12 लीटर ऑफ p, तो अब क्या हो जाएगा, p न्यू कितना हो गया मेरा 5x - 5 + 12, आई थिंक 5x + 7, और q न्यू, q का कोई चेंजेस नहीं आया है तो वो 7x - 7 ही है। सिर्फ अब उसने रेशियो बता दिया है तुम लोगों को कितना 9:7 बोला ना। सॉल्व किया तो x की वैल्यू शायद 4 आ रही थी, तो इनिशियली
मेरा P था 20 लीटर, Q था 28 लीटर। समझा चीज़ क्या हुई है? एक बारी के लिए फट से ये वाला क्वेश्चन करोगे आप लोग। तो कितने 12 लीटर निकाली, 12x भूल जा, तूने 12 लीटर पी का निकाली, तो वो भी 5:7 रेशो में निकला होगा। तो 5A पी निकला होगा उसमें से, और 7A Q निकला होगा। वही अपने आप उसमें ही निकलेगा बेटा, वही बता तेरे को। तो 1 लीटर निकला, 100 करोड़ लीटर निकला उसमें से, तेरा 5:7 रेशो में निकलेगा बाहर। ये मिला के तेरे को 12 लीटर जो तो एक ही वैल्यू इसलिए बनाई, तो मतलब P निकला है मेरा 5 लीटर बाहर और Q निकला है 7 लीटर बाहर। समझा? तो आपने ओवरऑल सॉल्यूशन को एक बार वापस समझा दो ना। हाँ एक मिनट बता, रुक जा। हाँ कृष क्या बोला? कृष क्या बोला बेटा? अपने ओवरऑल जो टोटल सॉल्यूशन है उसको 12x कैसे ले लिया? हेलो, आवाज इनिशियली बेटा मेरे P 5x था और Q 7x था, ये दोनों मिक्स हुए थे, तो 5x लीटर और 7x लीटर मिला के 12x लीटर हो जाएगा। समझाया कृष? पठानू सुन बेटा, पठानू आवाज आ रही है बेटा? देख P और Q तेरे 5:7 रेशो में प्रेजेंट थे, तो मैंने बोल दिया P को कुछ 5x लीटर्स मान लो, Q को कुछ 7x लीटर्स मान लो, करेक्ट? तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 5x + 7x यानी हो जाएगा 12x लीटर्स। ये मेरा ओरिजिनली चल रहा है। अब इसमें से मैंने 12 लीटर बाहर निकाला, तो 12 लीटर जो बाहर निकाला उसमें P भी निकला होगा, कुछ Q भी निकला होगा, वो सेम रेशो 5:7 के रेशो में निकले होंगे। तो 5A बोल दिया मैंने बाहर निकला है, और ये 7A बाहर निकला है, तो 5A + 7A 7A = 12 हो रहा था, 12A = 12 हो रहा है, तो A की वैल्यू 1 आ गई है। तो मतलब कितना P बाहर निकला है? 5 लीटर। और कितना Q बाहर निकला है? 7 लीटर बाहर निकला है। करेक्ट क्या बेटा? हाँ सर। देख, तो आफ्टर ड्रॉइंग 12 लीटर्स मेरा P कितना बच रहा है? 5x - 5, और Q बच रहा है 7x - 7। ये देख, ये निकला और ये निकला उस कारण से। अब मैंने क्या किया है? एडिंग अनदर 12 लीटर्स ऑफ P, सिर्फ P ऐड किया है मैंने, तो P बचा है 5x - 5 + 12, मतलब 5x + 7, और Q कितना बच रहा है? 7x - 7। अब इन दोनों का रेशो दिया है देखो शायद से 9:7, तो ये अपॉन ये = 9:7 है, 9/7, तो उसे x की वैल्यू आ जाएगी अपनी। आखिरी इक्वेशन क्या थी बोल? रेशियो बता। 5x + 2 नहीं, 5x + 7 होना चलो। 12 की जगह पे। हाँ हाँ बोल बेटा। सर मतलब पहले 12 लीटर्स मतलब वेसल से निकाला फिर वापस से डाला है ना? हाँ बेटा, पर 12 लीटर जब वापस से डाला है तो तूने सोल्यूशन नहीं डाला है, तूने बस P डाला है, प्योर P। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा बेटा, एक दिन रुक जा। क्या वो लीटर लीटर मतलब पगली? सब रेशो दिया है 9:7।
पढ़ा। इतना सोचने यहाँ पे लिख ले, सब्ट्रैक्शन कर ले। हाँ बेटा, नहीं ओरिजिनल ओरिजिनल लिखना है। ओरिजिनल की वैल्यू चाहिए ना को, P5x था नेट 20 लीटर्स, Q7x था नेट 28 लीटर्स। उस सोल्यूशन नहीं पूछे कहते बस। P है 20 कहते हैं 20 लीटर्स, Q है 28 लीटर्स। गाइस शांत। अब बच्चा लोग ये आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे। इन वॉट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ शुगर, 40 रुपये 50 रुपये की, सो डैट जब वो उसे बेचे एट 48.4 तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो बेटा ये दोनों है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, इन सबको कॉस्ट प्राइस पे लेके आना पड़ेगा मेरे को। तब देखो अगर मान लो मेरी कॉस्ट प्राइस अभी के लिए मान लो कुछ x है, ठीक है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है 10%। तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सॉरी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो 10 इज इक्वल टू एक्स, नहीं सॉरी 10 अपॉन नहीं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा वो। ये इधर उधर करूँगा मैं तो x की वैल्यू कितनी, x बाई 10 मेरा क्या आ जाएगा डब प्रॉफिट आ जाएगा। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बेसिकली कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विच इज़ x प्लस x बाई 10 विच इज़ 11x बाई 10 हो जाएगा। ये तुमको ये आता है ना भाई, अकाउंट्स वाले तुम लोग यार, ये प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह निकालना। बुआ ये पता है क्या देखो बेटा, हाँ तो नहीं तो नहीं, हाँ देख सुन ये चीज़, प्रॉफिट परसेंटेज बोल या लॉस परसेंटेज बोल, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वैसे लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेगा तो सेलिंग प्राइस आएगा, और अगर लॉस रहेगा तो फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करेगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। ये तो चल ठीक है। अब तेरे को ये बोला गया है कि तेरा सेलिंग प्राइस कुछ 48.4 रुपीज़ था, तेरे को कॉस्ट प्राइस नहीं पता बट प्रॉफिट परसेंटेज 10 पता है तेरे को। तो बोला लेट कॉस्ट प्राइस भी x, प्रॉफिट परसेंट मेरा 10% है, तो फॉर्मूला डाला प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट पता नहीं है अभी तक मेरे को, कॉस्ट प्राइस x है इंटू 100, तो एम्प्लाइज मेरा प्रॉफिट हो गया x अपॉन 10। अब देख, अब मैं नेक्स्ट रिलेशन लगाया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा मेरा x, प्रॉफिट है x बाई 10, सेलिंग प्राइस है 48.4।
ठीक है, तो ये LCM के 11x/10 इज 48.4 हुआ, तो x की वैल्यू इससे 44 रुपीज़ आ रही है। तुम्हारा जैसे ही कॉस्ट प्राइस आ गया गाइस, फिर तो तुम्हारा वही चार्ट, ये देखो जो ऐसा बनाया हुआ है इसने भी, ये 40 रुपये का था, वो 50 रुपये का था, अपने को कितना आया था एवरेज 44 आया था ना। ये देखो ये हो गया 4, ये हो गया 6, रेशियो जाएगा 6:4 या फिर 3:2, खत्म। कहते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस x थी, प्रॉफिट मेरा x/10 था, सेलिंग प्राइस मेरे को बताया हुआ 48.4 है। ठीक है गाइस, मैं एक बार के लिए ये खुला रख रहा हूँ, अगर किसी को जरूरत पड़े तो आप लोग वाला एग्जांपल को रैप अप करो फट से। क्या क्वेश्चन, सक्सेसफुल डाइल्यूशन है क्या? उसमें पानी डाले हुआ है क्या और ज़ीरो लिया हुआ है? शुगर मतलब 100% जागरी होता है। चलो चलो सब लोग चलो, हाँ अब बोल रहा चलो, खा लिया बोले पूरा। कहाँ जा रहा है? हम चेंज करके आते हैं। चाचू जी यार, तेरा हाथ नहीं दुखता तो जिससे पेंसिल पकड़ती है उसमें, यानी ये पार्ट? अच्छा जी ये पार्ट मेरी माँ, हाँ तो कितना अजीब सा पकड़ती है उसको। तू लिख बेटा, ये क्वेश्चन होगा तो जाओ। क्या 200? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट खत्म। तू 10/x कहाँ से ला लिया? भाई देख, तेरा ये प्रॉफिट तेरा x/10 आया था, तो कॉस्ट प्राइस x थी प्लस ये किया है मैंने, ऐसा किया मैंने, x प्लस x/10 इक्वल टू 48.4, ये 1x/1 था, तो 10x प्लस x द होल बाई 10 यानी 11x/10 ऐसा हुआ है। मैनिपुलेट नहीं किया कुछ भी, मैंने कैलकुलेट किया उससे। प्रॉफिट परसेंटेज मेरे को पता था 10 है, प्रॉफिट मेरे को पता नहीं था, कॉस्ट प्राइस मेरा x था और ये इंटू 100 का इंटू 100 है, ये 0 0 कटा, ये x इधर आया 10 नीचे आया, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू x/10 उसका आंसर आया। गाइस नेक्स्ट सेशन मंडे, तो बाय गाइस।
हाँ बेटा